Hello everyone, how you all? I hope you're doing very well. I'm again here with a very important session which is again a reminder for you कि 5 ऐसी चीज़ें जो आप अपने डेली लाइफ में डेली स्टडी रूटीन में कर रहे हैं लेकिन आपको नहीं पता है कि ये चीज़ें आपके लिए गलत हो रही हैं. 5 such mistakes which you are doing and you need to stop because these mistakes will keep you always away from the ultimate success. Okay, you can definitely get success in one of the stages but later on एक स्टेज पे आके आपको फाइनल सक्सेस नहीं मिल पाएगी. ठीक है, बिकॉज ये जो चीज़ें हैं ना ये लॉन्ग टर्म में आपका साथ कभी नहीं देंगी. Without wasting much time, let's begin. So the first thing here is you are just practicing without timer. That means you are just practicing. Okay? आप बस प्रैक्टिस कर रहे हैं. आपने एक बुक उठाया, उसमें से पजल समझ लीजिए उठा लिए और उसको लेकर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं. आपको लगभग 8 to 10 मिनट्स लग गए उस पजल में. आपने सॉल्व कर लिया, आपको एक रिलीफ मिल गया कि हाँ मुझसे सॉल्व हो गया. ठीक है, मैं प्री लेवल पजल की बात कर रही हूँ. ओके, बट ये होना नहीं चाहिए. आपको सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करना है. ओके, टाइमर के साथ प्रैक्टिस करना है. और ये चीज़ें मैंने आपको बहुत बार बता चुकी हैं, लेकिन इस टाइप के सेशंस जहाँ पर आपको सिर्फ पॉइंट्स में, ये 4 पॉइंट में, 5 पॉइंट में इस तरीके की चीज़ें बताई जाती है, थोड़ा सा आपके दिमाग पे प्रेशर पड़ता है. ठीक है, दैट इज़ वाई आई टेक दीज सेशंस. आप टाइमर के बिना प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं. आप टाइमर के साथ ही प्रैक्टिस करिए. भले आपने समझ लीजिए वहाँ पर 3 मिनट का टाइमर लगाया, आपसे भले 5 मिनट्स लग जाएं उस एक पजल को सॉल्व करने में, बट कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपने टाइमर लगाया है. आज आप उसके साथ कंटिन्यू रहेंगे और एक टाइम पर जाके ग्रेजुअली एक ऐसा टाइम आएगा कि आपका जो टाइम है ना वो 3 मिनट्स के अंदर आ जाएगा. तो ये चीज़ें हमें स्टार्ट करनी है. ओके, सेकेंड इज़ यू आर नॉट वर्किंग ऑन मॉक्स एनालिसिस. दैट मीन्स आप मॉक टेस्ट तो दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसकी एनालिसिस नहीं कर रहे हैं. एनालिसिस भी अगर कर रहे हैं तो उस पर वर्क नहीं कर रहे हैं. एनालिसिस पे वर्क करना मतलब जहाँ आपको लगता है गलतियाँ अपनी समझ में आती हैं उन पे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ेंगे, वर्क करना पड़ेगा. ठीक है, एक प्रॉपर एनालिसिस कैसे की जाती है उस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, उसे देख लीजिएगा. उसके बाद देखिए, यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग मेन्स क्वेश्चन. प्री के क्वेश्चन जब कर रहे हैं तो मैंने आपको हमेशा से बोला है कि अगर आप 4 DI कर रहे हैं तो 1 DI हर दिन आप मेंस का करिए, एक पजल आप हर दिन मेंस का करिए, एक RC आप हर दिन मेंस का करिए. कम से कम आप इतना तो करिए अभी से ही. फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब हम मेंस की रिगरस प्रिपरेशन करेंगे. ठीक है, बट इतना आपको प्री के प्रिपरेशन के साथ साथ भी करना है. एंड यू आर नॉट रीडिंग करंट अफेयर्स, यू आर नॉट डूइंग द हिंदू एडिटोरियल. ये चीज़ें अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये आपको सक्सेस नहीं दिला पाएंगी, बिकॉज यहीं से, इसी पॉइंट से आपको करंट अफेयर्स और द हिंदू एडिटोरियल की रीडिंग करनी स्टार्ट करनी है. ओके, करंट अफेयर्स आपको एक दिन भी मिस नहीं करना है. करंट अफेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट भी, वो भी मिस नहीं करना है. उस पर भी मैंने आपको एक PDF लास्ट वाले सेशन में दिया हुआ था. एक बहुत इंपॉर्टेंट PDF इस सेशन में दे रही हूँ. This is very important PDF where you will get the compilation of last 5 years banking awareness questions asked in SBI clerk. ठीक है, SBI clerk की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि आखिर किस टाइप के पैटर्न में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ताकि आप जो इस बार पढ़े ना उसमें उस टाइप के क्वेश्चंस पे आपका ज़्यादा दिमाग लगे. ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इस पूरे के पूरे PDF को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, और उसके बाद आप समझ जाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. तो आप जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे उसमें से बैंकिंग अवेयरनेस को आपको इस तरीके से निकाल कर पढ़ना होगा. ठीक है, तो इसको रजिस्टर करके या लॉगिन करके डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री PDF है. फोर्थ वन हियर इज यू आर आइदर नॉट टेकिंग मॉक टेस्ट एवरी डे. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं ना जो हर दिन मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं. उनको लगता है हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें 5 दिन, उसके बाद 6वें दिन मॉक टेस्ट देंगे. ये आपकी सबसे बड़ी गंदी हैबिट है, इसे सुधार लीजिए. आपको हर दिन मॉक टेस्ट देना है. ओके, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं हु आर जस्ट टेकिंग मॉक्स, मतलब जो सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहे हैं. नो एक्स्ट्रा एफर्ट्स ऑन इम्प्रूवमेंट. इम्प्रूवमेंट के लिए आप कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं. यहाँ पर ना मैं आपको खुद का एग्जांपल दे रही हूँ कि आई हैव क्लियर्ड SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क, RRB PO. आई एम करेंटली वर्किंग एज एन RRB PO. ओके, तो जब यहाँ पर SBI PO, IBPS PO वगैरह का एग्जाम था इस बार, तो मैंने प्रिपरेशन के समय पर क्या किया, IBPS PO के केस में सिर्फ और सिर्फ मैंने मॉक्स दिए थे ना. प्री निकल गया, मेंस भी निकल गया. मेंस तो वो 6 मार्क्स सिर्फ ज़्यादा आए थे, लेकिन अल्टीमेटली इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ. इंटरव्यू में तो मार्क्स अच्छे आए थे, 77 मार्क्स थे. ठीक है, डिसेंट है. फाइनल सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगर मैंने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की होती, थोड़ा सा टाइम निकाला होता अपनी रूटीन से, नहीं निकाल पाया बैंक की वजह से. अगर थोड़ा सा टाइम निकाला होता और एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए होते इम्प्रूवमेंट के लिए, तो मेंस में मार्क्स मेरे ज़्यादा आए होते, जिससे कि फाइनल सिलेक्शन हो सकता था. ठीक है, तो वहीं पर हम रह जाते हैं. आपको सिर्फ मॉक्स नहीं देने हैं. ओके, आपको उसके साथ साथ में एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे जहाँ पर आपको लगता है कि आप लैक करते हैं. ओके, द फिफ्थ एंड लास्ट थिंग हियर इज यू आर इनकन्सिस्टेंट.
आप आज 5 सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं, 5 टॉपिक्स की पढ़ाई करते हैं, कल सिर्फ 1 की पढ़ाई करते हैं। आप अनप्रोडक्टिव हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? ये इसलिए हो रहे हैं बिकॉज यू डिड नॉट मेक योर टारगेट टेबल। मैंने आपको बताया था कि आपको इस तरीके से यहाँ पे अपने टॉपिक्स लिख के और इस तरीके से डेट वाइज डिवाइड करना है। यहाँ पे इस तरीके से टिक लगाने हैं कि आज मैंने 2 आवर्स ये पढ़ लिया, 2 आवर्स ये पढ़ लिया, ऐसे करके आपको टिक लगाने हैं। हो सकता है इसमें से कोई एक ठो आप टिक ना लगाएं, रॉन्ग हो। यहाँ से नेक्स्ट डे स्टार्ट करिए और इसको ज़्यादा पढ़िएगा। तो ये आपका जो बैलेंस है ना हर सब्जेक्ट का, वो बना रहेगा और आपको अपने सामने दिखता रहेगा क्या आप सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको प्रोडक्टिव होना है, अनप्रोडक्टिव नहीं होना है। प्लीज़ इन 5 चीज़ों पर फोकस करिए और मुझे यहाँ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन कौन वो लोग हैं जो ये 5 चीज़ें, 5 गलतियाँ नहीं कर रहे हैं। ओके, या आप कर भी रहे हैं तो कितनी गलती कर रहे हैं, और आप एक दूसरे को एक बार देखिए कि आप लोग कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे माय डियर एस्पायरेंट्स. This is Sabia signing off. See you all in our next session. Till then, stay happy, stay blessed, keep learning, and thank you so much for watching.